ये कहानी है रामवन जंगल की। रामवन जंगल की सुंदरता के किस्से चारों तरफ मशहूर थे। उसका कारण था सभी पक्षियों का मिलजुल कर रहना। वहाँ चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर रामवन जंगल में एक बिल्ला रहने आता है। वह बहुत ही दुष्ट बिल्ला था। उस बिल्ले ने पूरे जंगल में हाहाकार मचा दिया था। वह पक्षियों को मारकर खा जाता था। बच्चों, मैं खाना लेने जा रही हूँ। जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और पता है ना, बाहर बिल्लू बिल्ला घूम रहा है, तो बाहर बिल्कुल मत निकलना। और हाँ, जैसे भी अगर कुछ गड़बड़ लगे तो पड़ोस में तोता भाई रहते हैं, उन्हें आवाज़ लगा देना, वो आ जाएंगे। ठीक है मम्मी, आप चले जाओ। आप हमारी चिंता मत करो। हम दोनों उस बिल्ले को मार मार के यहाँ से भगा देंगे। अले अले, मेरा बच्चा कितना बहादुर है, वो बिल्ले को मार के भगा देगा। चलो ठीक है बच्चों, अब गेट लगा लो। अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर नीलू चिड़िया खाना लेने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बिल्लू बिल्ला उसके बच्चों पर घात लगाए एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठा था। बस उसे नीलू के घर से बाहर जाने का इंतजार था। और नीलू के घर से बाहर जाते ही वह मौका पाकर नीलू के घर में घुस जाता है। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हो? मैं तुम्हारा मामा बिल्लू हूँ और मैं तुम्हें फिल्म दिखाने ले जाऊंगा। झूमे जो पठान मेरी जान, चलोगे मेरे साथ? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हमारे मामा वामा नहीं हो। तुम तो एक हरामी बिल्ला हो जो पक्षियों को मारकर खा जाता है। वाह मेरी जान, बहुत कुछ जानता है तू मेरे बारे में। अब इससे पहले कि वो मासूम बच्चे शोर मचा पाते, उससे पहले ही बिल्लू उन पर टूट पड़ता है। जब नीलू चिड़िया शाम को घर लौट कर आती है तो अपने घर की हालत देखकर दुख से बेहाल हो जाती है। पूरे घर में उसके बच्चों के पंख और खून पड़ा हुआ था। ये सब देखकर उसके ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। फिर नीलू रोती हुई तोते महाराज के पास पंचायत में जाती है और अपने साथ हुए अन्याय की कहानी तोते राजा को सुनाती है। देखो नीलू बहन, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर हम अब कुछ कर भी नहीं सकते। इससे तो अच्छा यही होगा तुम इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो दुष्ट बिल्ला मेरे दो मासूम बच्चों को मारकर खा गया और आप कह रहे हैं कि मैं ये सब भूल जाऊं? कैसे राजा हो आप, जो अपनी प्रजा का दुख नहीं समझ सकते और अपनी प्रजा की रक्षा भी नहीं कर सकते? नहीं तो क्या करें, हम सब भी उस बिल्ले के हाथों मारे जाएं क्या? जानती हो ना वो कितना दुष्ट बिल्ला है। तो सभी पक्षी मेरी बात कान खोलकर सुने। आज से कोई पक्षी जंगल में अकेला नहीं घूमेगा और अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। फिर उसके बाद मुझे कोई दोष मत देना। राजा की बात सुनकर नीलू बहुत उदास हो जाती है कि वह अपने बच्चों को न्याय नहीं दिला सकी। और उसके बाद वो भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाती है। हे देवों के देव महादेव, मैंने बचपन से सुना है कि आप अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हो और उनके साथ कभी गलत नहीं होने देते। तो फिर आज मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? बताओ भोलेनाथ, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? अब तो नीलू चिड़िया सारा दिन भगवान शिव से बातें करती रहती और भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहती। रामवन जंगल का समय अब डर के साए में कट रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसका सबको इंतजार था। वो था महाशिवरात्रि का दिन। आज रामवन जंगल में बड़े दिनों बाद खुशियां वापस लौट कर आई हैं। बाजार लगा हुआ है, कोई रंग बिरंगे फूल बेच रहा है तो कोई ताजे और मीठे फल। कोई भगवान शिव की प्रिय भांग और धतूरे बेच रहा है तो कोई निस्वार्थ भाव से सभी पक्षियों को भांग का शरबत पिला रहा है। तभी अचानक तेज शोर के साथ जंगल में भगदड़ मच जाती है। बचाओ 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 बचाओ! अरे कोई मेरे बच्चों को बचाओ, वरना ये दुष्ट बिल्ला उन्हें मार डालेगा। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत बढ़िया है।
आज तो नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। तभी अचानक नीलू चिड़िया वहां आ जाती है। दुष्ट बिल्ले, मेरे होते हुए तुम इन बच्चों को छू भी नहीं सकते। अच्छा, तो तू बचाएगी इन्हें? अपने बच्चों को तो बचा नहीं पाई, दूसरे के बच्चों को बचाएगी। अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है दुष्ट बिल्ले। मेरे महादेव आएंगे और वो जरूर आएंगे तुझे तेरे कर्मों की सजा देने। लगता है पागल चिड़िया, तू करण अर्जुन फिल्म देखकर आई है, जभी ऐसे ऐसे डायलॉग बोल रही है। तेरे महादेव नहीं आएंगे, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर उनके अंदर शक्ति है तो बुला अपने महादेव को, बचाएं तुझे और इन बच्चों को मुझसे। हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे तीनों लोकों के स्वामी, आज आपको आना ही होगा। आज मेरी भक्ति का सवाल है। आपको मेरी भक्ति की कसम, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की होगी तो भगवान आज आप आएंगे और इस दुष्ट का संहार करेंगे। जय भोलेनाथ। और चिल्ला, और तेज चिल्ला चिड़िया, और तेज, तभी तेरे भोलेनाथ को तेरी आवाज सुनाई देगी। बोलो हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।